कैंट थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में फर्जी रिश्तेदार बनकर आए एक शख्स ने महिला को झांसा देकर तकरीबन 1.5 लाख रुपए के जेवरात साफ कर दिए। आरोपी ने महिला सहित पूरे परिवार को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि उसके चले जाने तक बिल्कुल शक नहीं हुआ। ठगी का अनोखा वाकया 25 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच सामने आया। बाईपास के पास स्थित उमरिया गांव में रहने वाले प्रमोद लोधा की पत्नी और उसके माता पिता एक खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान एक अनजान शख्स ने उन्हें दूर से आवाज़ देकर बुलाया और प्रमोद की पत्नी को अपना खुद को उसका भाई बताया। परिवार के साथ घनिष्ठता बढ़ा ली। थोड़ी देर बाद आरोपी बातों में उलझाकर पूजा के घर आया और बताया कि वो पूजा की बीमारी ठीक कर सकता है, इसके लिए तंत्र मंत्र करना होगा। पूजा उसकी बातों में आ गई। उसके कहने पर अपना मंगलसूत्र और कान के झुमके उसे दे दिए। फिर वही हुआ जो हर ठगी की वारदात में होता आया है। आरोपी ने पूजा की साड़ी में उसके गहने बांधे, बार बार पानी या अन्य सामान मांगकर उसका ध्यान भंग किया। जाते जाते गहने की पोटली पूजा को थमा कर यह कहकर चला गया कि इसे शाम से पहले न पहने। लोधा परिवार को जब तक माजरा समझ आता, आरोपी रफू चक्कर हो चुका था। पूजा के पति प्रमोद ने मामले की शिकायत लुट जाने के बाद कैंट में की, जहां उनकी एफआईआर दर्ज न करते हुए उन्हें तफ्तीश के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम भेजा गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। अगर पुलिस थोड़ी मशक्क़त करती है तो जो वो बेवकूफ़ बने हैं वो उनकी खोए हुए जेवरात उन्हें वापस मिल सकते हैं। लोधा। कहाँ पे रहती हो? उमरिया। जी बताइए, क्या घटना हुई है? वो व्यक्ति खेत पे आया था, मैं खेत पे बैठी थी, मम्मी मेरी सास ससुर साथ में थे, तो मुझे बुलाता, बोले इधर आ बेना। तो मैंने बोला भैया आप कौन हो, मैं नहीं जानती, और जो खेत वाले थे वो अभी है नहीं, चले गए। तो बोलता मुझे आपसे काम है, मेरे यहाँ पर भंडारा है, सबको आना है जी। और फिर वो अंदर आ गया टाटी खोल के और मेरे पास बैठा। मेरे ससुर जी बैठे वहाँ पे, मेरी जेठानी बैठी, उसको पानी पिलाया। फिर उसने बोला कि भंडारे में सबको आना है और घर में क्या क्या है, तो बोलता हमने बता दिया कि 3 कमरे हैं, तो 3 कमरे हैं और सब छत पर डल गई, ऐसे बातचीत हुई उससे। फिर उसने बोला कि घर पे घुमा ला, मुझे घर दिखा लाओ तुम्हारा। आप उसको पहचानती थी? नहीं, मैं उसको पहचानती नहीं थी, मैंने कभी नहीं देखा उसे। कोई परिचित वालों का नाम बताया था फिर उन्होंने? हाँ, मतलब यहाँ का भी, इन लोगों का सबका नाम बताया था, मेरे ससुराल वालों का और मेरे मायके वालों का भी बताया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला, मेरे पापा जी का नाम भी बताया था कि मैं हजरा सिंह से मेरी कल परसों बात हुई थी, वो भी भंडारे में आएंगे और आपको भी आना है। मतलब आपके मायके? मेरे पापा, हाँ। तो मैंने बोला, मैंने समझा, मैंने कहा इधर का रिश्तेदार होगा या उधर का होगा, तो मैंने कहा इसलिए पूछ रहा। मैंने देखा नहीं, मैंने साफ मना कर दिया, भैया मैं नहीं जानती। मैंने मेरे ससुर जी को बोला कि मैं नहीं जानती भैया, ये कौन है पापा, तो पापा तो कुछ बोले नहीं। मेरी जेठानी को भी बोला कि भाभी मैं नहीं जानता, और ये बोल रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, तुम मेरी बहना हो, ऐसा बोलता मेरे से। फिर क्या हुआ? फिर वो मुझसे बोलता घर चलो, तो घर पे लेकर आई मैं, यहाँ पर बैठा, मुझे गेहूँ दिए हाथ पे, गेहूँ पड़कर उसने यहाँ रख दिए और फिर बोलता अंदर कमरे में चलो। मंगलसूत्र लिया मेरा, झुमकी ली और उनको पढ़ के वो मेरे को मेरी साड़ी में बांध दिया, मेरे सामने रख लिया और मेरे को बोलता झाड़ू लेकर आ, तुमको झाड़ू दूंगा। नहीं, मंगलसूत्र की मांग क्यों की थी? क्या कि मैं मंगलसूत्र की इसलिए की थी कि मुझे प्रमोद जी ने भेजा है, मेरी घरवाली मतलब बीमार रहती है, तो उसको थोड़ा झाड़े आना आपको? महाराज, हाँ महाराज, मतलब महाराज घर पे जाके झाड़े आना। तो इससे बहाने से मैंने दे दिया, मैंने बोला होगा। तो पहले मंगलसूत्र मांगा, फिर बोलता झुमकी ले आओ, झुमकी दे दी मैंने निकाल के। फिर उनको बोले पढ़ के और मेरी साड़ी ब्लाउज में रख लिया और मेरे को बोलता मैं इसमें बांध दूँ, और बांध कर और अलमारी में रख देना और अभी मत पहनना, सुबह पहनना, ऐसा बोल के मुझसे बोला झाड़ू ले आओ। तो मैं झाड़ू लेने आई और उसने फिर झाड़ के और चला गया। बोले बहना भंडारे में ना मैं जा रहा हूँ। ये नहीं पूछा आपने कहाँ का है, कौन है, नाम वगैरह कुछ? हाँ, रावगढ़ का नाम बताया था। उसने अपना नाम क्या बताया था? जगदीश महाराज। जगदीश महाराज होता है। हाँ। आपका मायका कहाँ है? इंदौर। इंदौर है। हाँ। क्या क्या ले गए हैं आपसे? झुमकी ले गए, मंगलसूत्र ले गए। सोने की चीज? हाँ। अच्छा, क्या कीमत के थे दोनों चीज़ें? 1.5 लाख के समथिंग होगा। 1.5 लाख का।
आपका नाम क्या? पूजा लोधा। आपके पति का? प्रमोद लोधा। कौन सी एरिया है ये? उमरिया। शिकायत कर दी थाने में? हाँ थाने में शिकायत करने गए थे? गए थे पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं बोला लिखी। कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो। अच्छा, वो सीसी फुटेज में भी कैद हुआ है? हाँ कैद हो गया। अच्छा, किस चीज़ से आया था? मोटरसाइकिल से? एक्टिवा से आया था, ब्लैक कलर की। अच्छा, नंबर है एक्टिवा पर? नहीं, उसमें नंबर प्लेट नहीं थी। कब की है ये वारदात? 3 बजे के समथिंग। कल 3 बजे? हाँ कल 3 बजे। ठीक है, ठीक है। सर मेरी क्या हुआ कि मैं साइड पे था, मेरी मिसेज थी खेत पर। मेरी मिसेज काम करने गई थी खेत पर, तो एक भैरू भी आया था। तो बोलता है कि मैं इसका ना वो भैया हूँ। भैया वो मिसेज बोलती है कि मैं जानती नहीं हूँ इसको। तो इसको मिसेज को है ना पाँव पड़े, उसने पाँव पड़ कर और वो हाथ फेरा उसने। तो हाथ फेर कर बोलने लगा कि मैं ना भैया हूँ तेरा। भैया बोलती, मिसेज बोलती कि मैं भैया जानती नहीं हूँ तेरे को। मेरे परिवार घर वाले भी थे और बोलती है कि तेरा घर बता ला। घर बता के घर पे लेके आ गई। वो मंगलसूत्र और वो झुमके चोरी कर ले गया वो तो। और इसके बाद मैं थाने गया, कैंट कोतवाली। कैंट थाने जाने के बाद मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या बोली पुलिस? पुलिस ने बोला है कि आप है ना कंट्रोल रूम जाइए, कंट्रोल रूम से कैमरा चेक करवाइए। कैमरा चेक करवाने के बाद में 7-6:30 बजे हमको बोल दिया कि आपको जैसी खबर लगेगी, आपको हम फ़ोन लगा के बुला लेंगे। मेरा नंबर ले लिया उनने और अभी दिन में फ़ोन लगाया था मैंने। उनसे बोला, भैया ने बोला मेरे को, पुलिस वाले ने, कि भैया हम चेक कर रहे हैं। तो उनने बोला था एक्सचेंज तक तो गया है वो व्यक्ति। एक्सचेंज के बाद में हम जानकारी ले रहे हैं उसकी। अच्छा। हाँ, और रिपोर्ट नहीं लिखी मेरी। मामले की रिपोर्ट लिखी नहीं हुई? मतलब रिपोर्ट लिखी नहीं है मेरी, जबकि कैमरे में वो आया है। हाँ कैमरे में वो आया है। मेरी मैसेज को बिठार के लेके आया, कैमरे में मैंने वो देखा है। और मैं दूसरे के मोबाइल, मतलब किराने की दुकान से तो मैं ना फोटो निकाल के लेकर आया हूँ। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगता है अगर पुलिस जांच करती है तो पकड़ा हो जाएगा? हाँ पकड़ा हो सकता है। पकड़ा CCTV में आया है वो, तो पकड़ा हो जाएगा। बेकायदा उसका फेस दिखा हुआ है। यहाँ से गांव से निकला है तो वो फेस बांध के निकला था। अपना जैसा ही मरगट साला पार करी उसने, हनुमंता पे चढ़ा है, उसका फेस कवर खुल गया था। क्या कीमत के थे आपके जेवरात? 1.5-2 लाख रुपए के। तो क्या ससुराल का बन के आया था? ससुराल से नहीं, मैंने खुद ने बनाया था। जो आरोपी आया था? हाँ, ससुराल का जो आरोपी आया था वो ससुराल वालों का भी नाम ले रहा था और मेरे घर परिवार का भी नाम ले रहा था। मतलब नकली रिश्तेदार बन रहा था? हाँ नकली रिश्तेदार है, तो वो हो गया था। क्या नाम तुम्हारा? मेरा प्रमोद लोधा। और पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा लोधा।